और मेरे महादेव से भी देखा नहीं गया। महादेव ने क्या कहा? ओ भोले बाबा ने कि ब्रज में नंदोत्सव हो रहा है और मैं ना जाऊं। छठवें दिन क्या हो गया? आज भोलेनाथ आ गए और बोल रहे हैं वो ब्रिज में घूम रहे हैं। पहले बनकर कोई स्वजन बंधु बांधव बनकर अनेक ग्वाल बाल वो नित्य सिद्धा, स्वयं सिद्धा, मंत्र सिद्धा, भाव सिद्धा, ऐसे गोपांगनाओं का वर्णन, वो नलिनी, कमलिनी, मुकुलिका, रंगवेणी, जया, फत्यानंका, चंद्रावली, इंद्रावली, रूप मंजरी, वो गुण मंजरी, वो कनक प्रभा, वो दिव्य प्रभा, वो ललिता, वो विशाखा, वो चित्रा, इन सब की श्रीमद् भागवत जी में उत्सव, प्रेमोत्सव, ज्ञानोत्सव, जिसमें ज्ञान का उत्सव हो, जिसको करने से कुछ ज्ञान मिले, वो ज्ञानोत्सव होता है, महोत्सव। जिस उत्सव में ज्ञान न हो वो क्या होता है? वो अधूरा होता है। इसलिए उत्सव की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए क्या होता है? श्रीनाथादि गुरु त्रयं गणपतिं पीठात्रयं भैरवं सिद्धोगं बटुकत्रयं पदयुगं द्योतिक्रमं मण्डलम् चतुष्षष्टिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराज सहितं वंदे। धर्म ध्वजा के जो संस्थापक हैं, गोरक्ष के जो संस्थापक हैं, पंच गकारों के गुरु, गो, गंगा, गीता के जो रक्षक हैं, उन्हीं के चरणों के रज से हम आगे चले। पूज्यपाद सनातन धर्म के भगवान शंकर ब्रज में कब जा रहे हैं? गोकुल में छठवें दिन में जा रहे हैं, जब जन्म हो गया है। देखो हमने पहुंचा दिया था ना नंद बाबा के घर में कान्हा को। साक्षात कौन आगे हैं? शिव स्वरूप नाथ आगे। परम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यत दिवाकर विभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। वंशी विभूषित करान्न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पटस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिह्वे पिबश्वामृतमे तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधिया हृदये सुबुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनां प्रभव स्वलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालयदे। सर्वप्रथम माँ जिठाई देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः।
भगवत स्वरूप व्यास स्वरूप हमारे बीच व्यास वक्ता के रूप में आचार्य अरविंद भूषण सेमवाल जी, जिनकी अमृतमयी वाणी से आप सभी लोग अपने हृदय को कृतार्थ कर रहे हैं। और मैं इस ग्राम में से विगत 15 वर्षों से परिचित हूँ, लेकिन सबका नाम तो नहीं जानता। लेकिन इस समिति के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह कंडवाल जी एवं हमारे अत्यंत प्रिय पप्पू भाई और श्री देवेंद्र सिंह कंडवाल जी, जिनकी सन्निधि आश्रम पे बनी रहती है, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और उन्हीं लोगों के दिखाए गए छोटे से मार्ग पे मैं यहाँ इस माता जिठाई देवी के प्रांगण पे पहले भी आया था और आज भी आने का सौभाग्य मिला मुझे। बड़ा मन मेरा खुश हुआ। और ये माँ हमारी ही नहीं है, आप सभी लोगों की है। और इन्हीं की दया दृष्टि से आदि अनादि से ये गांव फल फूल रहा है। बड़े बड़े पदों पर लोग हैं, देश की रक्षा भी कर रहे हैं, देश की सेवा भी कर रहे हैं इस माँ जिठाई देवी की कृपा से। और आज उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं के खुशी हेतु, उन्हीं के लीलाओं का गान चल रहा है देवी भागवत के रूप में, जो अरविंद भूषण सेमवाल जी बड़े मधुरमयी वाणी से आप लोगों को कृतार्थ कर रहे हैं। देखिए, कथाएं आप लोग पहले भी सुनते थे और आज भी सुन रहे हो और आगे भी ऐसे ही श्रवण करते रहते हैं आप लोग। आज कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है, चाहे वो कथा हो, चाहे अन्य कोई धार्मिक कार्य हो, आपको मोबाइल पे सब कुछ मिल जाता है। लेकिन कथा से ज्यादा आजकल जीवन में हमारी व्यथा है। और जो हमारे हृदय में जो व्यथा छिपी हुई है वो दूर कैसे होगी? क्योंकि जो हम रसस्वादन कर रहे हैं इस कथा का, वो हमारे जीवन में उतर क्यों नहीं पा रहा है? इतनी कथाओं का श्रवण हो रहा है। आज से विगत 50 वर्षों 30 वर्ष पहले जब कहीं कथाएं होती थी तो माताएं, बहनें और उनके बच्चे, पुरुष सब लोग मिलजुल कर बड़े भाव से 50-50 किलोमीटर दूर जाया करते थे और कथाओं का श्रवण करके घर में आकर उसी का आचरण करते थे। बड़ी खुशी प्रसन्नता होती थी। लेकिन आज के युग में इतनी कथाएं हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अधर्म अपने चरम सीमा पे है। वो भाव, वो विभोर हमारे जीवन से समाप्त हो गया। अब इसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है कि हमने धर्म के मार्ग पर चलना छोड़ दिया है। भाई, धर्म क्या होता है? धर्म की प्राप्ति हमको सत्संग से मिलती है और सत्संग की प्राप्ति हमको संतों से मिलती है, गुरुओं से मिलती है। और सत्संग अर्थात किसी अच्छे पुरुष के जीवन में अपना जीवन यापन करना ही सत्संग है। और आपने देखा होगा, राम, लक्ष्मण और भगवान श्री कृष्ण जैसे महान विभूति साक्षात नारायणों के भी गुरु रहे हैं। लोगों ने गुरु बनाया है कि उनको जीवन में कहीं भी भटकाव महसूस हो तो गुरु उस रास्ते से हमको निकाल ले। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। ये सत्संग भी कोई मजाक की चीज नहीं है। किसी अच्छे पुरुष का साथ मिल जाता है तो हमारा जीवन बहुत मूल्यवान हो जाता है। आपको पता है, हनुमान जी को रामायण में कोई नहीं जानता था जब तक वो भगवान श्री राम से नहीं मिले थे। उसके पहले कहीं प्रसंग दिखा दो भगवान हनुमान का, लेकिन जैसे श्री राम भगवान की संगति मिली तो हनुमान की जो पदवी है, जो उनकी पूछ है, वो राम भगवान से ज्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि जो उनका जो सत्संग था, जो उनका एक सह था, वो भगवान श्री राम के प्रति था।
तो इसीलिए हमको सत्संग करना बहुत आवश्यक है, और सत्संग करने से हमारे जीवन में धर्म की प्राप्ति होना अनिवार्य है। आहार निद्रा भयमय तुलंचा, आहार निद्रा भयमय तुलंचा, सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। धर्मे हितेसा वदिको विशेषः, धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, आप ये सोचो इसके बीच में कोई चींटी बैठी होगी, कोई बिल्ली बैठा होगा, कोई कुत्ता बैठा होगा, वो भी कथा श्रवण कर रहा है, क्या उसको भी वो लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा उसको। क्यों? क्योंकि वो उस कथा पर मनन नहीं कर सकता। सुन तो सब रहे हैं, ये पेड़ पौधे वृक्ष सब सुन रहे हैं, लेकिन लाभ किसको मिलेगा? जो हमारे अंदर लक्षण है वो पशुओं के अंदर है। हमको भी भूख लगती है, पशुओं को भी लगती है, हमको भी निद्रा आती है, पशुओं को भी निद्रा आती है, और हम भी भयभीत होते हैं, पशु भी भयभीत होता है। लेकिन हमारे अंदर विशेष चीज क्या है? धर्मो विशेषा मदिको विशेषा। हमारे अंदर एक विशेष चीज है कि हम धर्म को समझ सकते हैं, हम धर्म के रास्ते पर चल सकते हैं, इसीलिए हम पशुओं से श्रेष्ठ हैं। बाकी हमारे और पशुओं के अंदर कोई अंतर नहीं है। अब भाई कोई बोलेगा कि धर्म क्या है, कि महाराज जी धर्म क्या है, कैसे चले, किस पे चले? तो धर्म के जो लक्षण हैं वो 10 प्रकार के हैं। धर्म के जो लक्षण हैं वो 10 प्रकार के हैं। धृति क्षमा दमोस्तेय, शौच इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अगर इन 10 प्रकार के धर्म के लक्षणों में आपके अंदर एक भी लक्षण है तो आप वास्तव में धर्मार्थी हैं। धृति क्षमा दमोस्तेय, धृति अर्थात धारण करना। धर्म का अर्थ ही है धारण करना। जो सत्पुरुषों से मिले, शास्त्रों से मिले, कथाओं से मिले, उसको तत्काल धारण कर लो। क्षमा अर्थात बड़ी सी बड़ी गलती को क्षमा करने की साहस रखो, क्योंकि हम भी अंत में क्षमा की मांग करते हैं, चाहे वो ईश्वर हो चाहे वो मनुष्य हो। दमोस्तेय, दमन। 10 हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, इन पर बरबस कंट्रोल। आस्तेय अर्थात चोरी न करना, किसी भी परिस्थिति में चोरी करके अपने परिवार का पेट मत पालो। शौच इंद्रिय निग्रह, शुद्धता के साथ देव कार्यों में प्रवेश करो। बिल्कुल भी भगवान के द्वार पे जाना है तो पूरी शुद्धता और पवित्रता के साथ जाना चाहिए। इंद्रिय निग्रह और धीर विद्या सत्यम क्रोधो, धैर्य। आज के युग में किसी के पास धैर्य नहीं है। हमारे जीवन में धैर्य होना बहुत आवश्यक है। धीर विद्या सत्य क्रोधो, और सत्य के मार्ग का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। अक्रोधो अर्थात अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। जो हम छोटी छोटी बातों पर लड़ जाया करते हैं, वो क्रोध को त्याग देना चाहिए। और इन 10 में से जो सबसे प्रबल दुश्मन हमारा वो क्रोध है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहास्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध की जो दावानल है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, और इन 10 लक्षणों में से सबसे ज्यादा क्रोध को बताया गया है। सारे चीजों में क्रोध सबसे ज्यादा प्रबल है, इसलिए क्रोध पे नियंत्रण बहुत आवश्यक है। और जिन लोगों ने इन 10 लक्षणों में से एक लक्षण आ गया तो वो धर्म अनुयायी बन जाता है। तब देखना जो आपका ये पात्र है, जो आपका हृदय रूपी पात्र है, उसके अंदर अपने आप कथाओं का रसस्वादन होने लग जाएगा, और जो कथाओं से आप सीख रहे हो आपके जीवन में वो कथा अपने आप अवतरित होने लग जाएगी।
और इसका क्या लाभ है? जो धर्म है वो हमको ख्याति दिलाता है। आपको पता है राजा महाराजा पहले इस देश में आकर चले गए और आज भी है। इस दुनिया में दो ही चीज अमर है, वो धर्म और कीर्ति है। राजाओं ने बड़े बड़े महल बनवाए, बड़ी बड़ी कोठियां बनवाई, बड़े बड़े तालाब बनाए, लेकिन उन्होंने एक चीज बनवाई, वो छोटा सा मंदिर। करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने अपने महलों के लिए लगवाया, लेकिन एक मंदिर के लिए उन्होंने जरा सा धन अनुदान किया। लेकिन आश्चर्य की बात है, उनके बनाए हुए वो महल, वो कस्बे, वो कोठियां आज वीरान है। वहां पर कबूतरों और पक्षियों की रहने की जगह है और लोग घूमने के लिए जाया करते हैं, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया मंदिर आज भी उसी रूप में है जैसा उन्होंने बनाया था। तो इसको देखकर यह लगता है कि हम सभी लोगों को जो बड़ी बड़ी कोठियों के पीछे पड़ते हैं, फ्लैटों के पीछे पड़ते हैं, जब वो चले जाते हैं तो उनको कोई याद नहीं रखता। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में अगर एक भी मंदिर या कोई धार्मिक करवाया था तो देखना पूरा गांव बोलता है कि भाई इस व्यक्ति ने ये काम करवाया था। तो हमारे करोड़ों की चीज किसी काम की नहीं, हमारे जाने जरा सा जो हम मंदिर में किसी देव कार्य में लगा देते हैं वो आदि अनादि तक अमर हो जाता है। इसलिए हमको अपने जीवन का पूरा संग्रह धार्मिक कार्यों पर लगाना चाहिए, तभी जाकर हमको हर एक हो सकती है, चाहे वो इहलोक हो चाहे परलोक हो। अब ये धर्म की बात हो गई और कर्म की बात हो गई। अब बात आती है देश की। हमारी जो स्थिति बनी हुई है, धर्म कर्म रहेगा तो हम रहेंगे, जब हम ही नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं रहेगा। आज हमारी जो स्थिति है, ये जो हमारा ये गांव है और जो हमारा ये कर्णप्रयाग है, हमारा जो उत्तराखंड है, वो किसी विकृत छाया में आ चुका है। ये तो धर्म मंच है, यहां से लोगों को जागृति भी मिलती है और लोगों को चेतना भी मिलती है, और संत का काम ही है लोगों को जागृत करना। इस मंच से सभी को मैं गर्जना करता हूं, आज जो ये कथा हमको सुनने को मिल रही है ना, इसके पीछे बहुत बलिदान है, बहुत शहादत है। ये कोई आम अवसर नहीं है। आप सोच रहे हो कि हम ऐसी बैठ के कथा सुन रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने बहुत ज्यादा बलिदान दिया है। जब हम सो रहे थे तो हमको जगाए रखा। हमारे पूर्वजों ने जब हम सो रहे थे तो हमको जगाए रखा। हिंदुत्व की ज्वाला को हृदय में जलाए रखा। हिंदुत्व की ज्वाला को हृदय में जलाए रखा। लड़े वो, मरे वो, जले वो, तपे वो, हमें मुगलों और आतताइयों से बचाए रखा। धन धन्य है वो हमारे पूर्वज, जिसने आज भी हमें हिंदू बनाए रखा, जिसने आज भी हमें हिंदू बनाए रखा। हमें उनका कृतार्थ होना चाहिए, उन पर गौरव करना चाहिए। ये गांव फौजियों का है, हमारे उन बलिदानी भाइयों का है, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पर बड़े प्रेम से कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो हमको अपने बच्चों को धर्म के मार्ग का अनुसरण करने के लिए उपदेश तो देना ही है, लेकिन देश को बचाने के लिए भी उनको शिक्षित करना है। सभी वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, पुराणों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, तो आश्रमों में जाना सीखे। एक साथ हजारों लोग बैठकर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हमारे हिंदू एक साथ कई हजार मिलकर कभी मंदिर नहीं जाते। एकता दिखाने का अवसर, एकता दिखाने का जो मंच होता है वो धार्मिक मंच होता है। सब आपस में टूट गए। अब हमको एकजुट होकर जो जीर्णोद्धार मंदिर है, जिनको आवश्यकता है, उन सभी मंदिरों को जीर्णोद्धार करके उनमें किसी वैदिक ब्राह्मणों की स्थापना करके, जैसे हमारे बच्चे उन मंदिर पर जाकर कुछ सीखे, कुछ समझे, क्योंकि आने वाला दिन बड़ा प्रलयंकारी है।
लोगों के अंदर उत्साह समाप्त होता जा रहा है। हम चाह रहे हैं हमारे बच्चे चांद पर जाकर प्लॉट बना दे, हमारे बच्चे अमेरिका जाए, हमारे बच्चे विदेश जाए। बड़े आश्चर्य की बात है, हमारे पास 10,000 या 10 लाख रुपए आता है तो हम देहरादून में अपना भविष्य ढूंढते हैं, लेकिन उनके पास अगर 10,000 रुपए भी आता है तो वो पहाड़ों में अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं। आज हमारे कपड़े वो सिल रहे हैं, हमारा मकान वो बना रहे हैं, हमारी सब्जियां वो बना रहे हैं, हमारा बाल वो काट रहे हैं। हम सिर्फ ज्ञान मार रहे हैं, बस हम ज्ञानी बने बैठे हैं। हमारे राजमिस्त्री लेबर हो गए। 2010 से मैंने वो परिवर्तन देखा है जो 50 सालों में नहीं हुआ कभी। योगी जी ने उधर से चिमटा गरम कर रखा है और वो उनको कहीं स्थान नहीं मिल रहा है तो हमारे भोले भाले उत्तराखंड में घुस जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा संकेत है। कभी लोग जो पाकिस्तान में रहा करते थे वो भी सोचते थे यार चलो धन इकट्ठा कर लेंगे, हीरे जवाहरात इकट्ठा कर लेंगे, जो बाहर हो रहा देखेंगे ना, जो होगा देखा जाएगा। आज वहां पर कोई पानी पीने वाला नहीं है, कोई धन जवाहरात काम आने वाला नहीं है। धर्म बचेगा तो तुम बचोगे और तुम बचोगे तो देश बचेगा। तो इसीलिए अपने बच्चों को साक्षर बनाओ, स्कूल में जाए, वो पढ़े, इंजीनियर बने, कुछ भी बने, डीएम बने, एसडीएम बने। आज भी मेरे 8 डीएम चेले हैं, बच्चों को मैंने पढ़ा कर बनाया है, लेकिन उनको मैंने कट्टर बनाया है। जहां भी रहो न्याय करो, लेकिन अपने धर्म का साथ मत छोड़ो। आज उधम सिंह नगर हो गया, आप तो प्राय न्यूज देते रहते हैं, न्यूज में क्या दिख रहा है आपको सब पता है। कर्णप्रयाग में क्या हो रहा है आपको शायद ये नहीं पता। कर्णप्रयाग कराची बनने के कगार पे है, नंदप्रयाग कराची बनने के कगार पे है। ये चीजें यहां पर हो रही हैं, हम अनभिज्ञ हैं, डर के मारे, भय के मारे और शर्म के मारे। हमारी चेतनाएं हमको डरा रही हैं कि सरकार क्या कहेगी, प्रशासन क्या कहेगा। हमारी चीजों पर कोई और राज करके बैठा हुआ है। तो मैं इस मंच का इतना ही सदुपयोग करूंगा कि आप सभी लोग अपने हृदय के अंदर जो बुझी हुई ज्वाला है हिंदुत्व की, उसको जगाओ। और हमारी जो बहु बेटियां हैं खासकर उनके लिए है, जहां तुमको नव दुर्गा पूजने वाले हिंदू धर्म में अगर सम्मान नहीं मिल रहा है तो तुमको कहीं सम्मान नहीं मिल सकता। हम स्त्रियों को देवी मानते हैं और किसी भी धर्म में नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। देवी का दर्जा सिर्फ हमारे धर्म में है और हर जगह नौकरानी का दर्जा है। पर्दे के अंदर ढककर एक जो गुड्डा होता है ना, जब समय लगे तो उसके साथ खेला, जब नहीं उसको उठा के फेंक दिया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आप किसी के बहकावे में मत आइएगा। आपका जो धर्म है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। जब कभी मन खराब हो तो प्रवचन सुनो, आश्रमों में जाओ, गुरुओं के पास जाओ। ज्ञान के अभाव में, गुरुओं के अभाव में आज हमारे बच्चे मंदिरों से ज्यादा गूगल पे भरोसा करते हैं। गूगल को गुरु बना रखा है अपना। अच्छी बात है, आधुनिकतम समय है, लेकिन गुरु वो होता है जो हमको सतमार्ग पर ले जाए। गूगल से जो पूछोगे तुमको बताएगा, लेकिन गुरु से जो तुम पूछोगे वो बताएगा नहीं। तुम्हारे भले के लिए जो करना होगा वो आपके साथ करेगा। चाहे विवेकानंद हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे आदिगुरु शंकराचार्य हो, इन सब के गुरु रहे हैं। आज हमारा जो भारत है नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालयों से वंचित रह गया। गुरुकुल देवालय प्राय नष्ट हो गए। इसी का कारण है कि जो कभी बच्चे माता पिता का पैर छूकर गौ माता को रोटी खिलाकर जाया करते थे, आज वो माता पिता से लड़कर स्कूल जाते।
उनको जबरदस्ती स्कूल भेजना पड़ता है। ज्ञान का अभाव, सांस्कृतिक का अभाव। तो इसीलिए आप सभी लोग अपने बच्चों को गुरुकुल की तरफ, देवालयों की तरफ, आश्रमों की तरफ जरूर साल में 1 महीना 10 दिन 1 दिन के लिए जरूर भेजें। तभी जाकर हमारा भारतवर्ष वास्तव में भारत अखंड बन पाएगा। नहीं तो इसकी परिकल्पना आप कभी नहीं कर सकते। ये जो कथा हो रहा है खुले मंच में, ये सिर्फ भारत में ही संभव है और किसी देश में संभव नहीं है। अगर हम जागेंगे नहीं तो कोई और देश बनने में ज्यादा देर लगेगा नहीं। सब कुछ हमारे आंखों के सामने होगा। मैंने एक चीज अपने नेत्रों से देखा है विगत 12 वर्षों में। जब भी कोई देव कार्य आता है, रक्षाबंधन हो गया, होली हो गई, दीपावली हो गई, तो आश्रमों में भीड़ लगती है मेरे बहुत। किसके लिए आते हैं? गोबर के लिए, गोद के लिए। आप ये समझिए, बच्चा आता है, गोबर को स्पर्श नहीं करता। अरे बाबा जी छी छी, आप पैक कर दो, मैं ले जाऊंगा, मम्मी को दे दूंगा। अरे कभी हम गोबर में ही पैदा होते थे, आज उस गोबर से इतनी नफरत। और ये भीड़ देखने को जो मिल रहा है, इससे ये लग रहा है कि घरों से गाय गायब हो गई। लोगों के घरों में गाय नहीं है और लोग आश्रमों में गाय रखने के लिए विधायक और सीएम का रेफरेंस दे रहे हैं। अरे महाराज जी, में तो मेरे विधायक जी बड़े अच्छे हैं और मेरे मंत्री जी बड़े अच्छा परिचय है, मेरा गाय रख लो। मैंने कहा उसी को दे दे, जो तेरा परिचित है उसी को दे दे तू। तो जिस गाय के हम पीछे लगते थे, आज उसी गाय से हम अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। कहां घरों और में हमारा पठाल का मकान हुआ करता था, एक छोटा सा कोना रहता था, वहां पर छाछ, मलाई, मक्खन, घी सब दिखता था वहां पर। आज फ्रिज में जरा सी अमूल की टिक्की है और जरा सा जो है छाछ का एक छोटा सा डब्बा है। तो हम कहां से कहां आ गए? तो इसीलिए ये सब चीजें जहां से हमको मिलती थी, ये जो आपको आज भीड़ देखने को मिल रही है, ये प्रत्येक महीना, प्रत्येक सप्ताह यहां भीड़ हुआ करती थी। इस सब चीज के साक्षी आप सभी लोग हैं। बड़े सज धस कर आते थे इस द्वार पे मां के। लेकिन आज लोगों के पास 12 वर्ष के बाद भी समय नहीं है। अरे दुकान में कस्टमर बैठे हैं, अरे दुकान में ये है, अरे मकान में ये है। तो इसका मतलब ये है कि हमने गुरु का द्वार छोड़ दिया, हमने गुरु के वचनों का पालन करना छोड़ दिया, हमने शास्त्रों का मनन करना छोड़ दिया। इसीलिए आप यथावत आश्रमों से, शास्त्रों से और धर्म गुरुओं से जुड़े। आपके अंदर और आपके परिवार के अंदर पुनः शांति आएगी और ये भारत वास्तव में अखंड भारत बन के रहेगा। इन्हीं आशीर्वचनों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बोलिए जिठाई माता की जय हो, लाटू देवता की जय हो, गिरनारी भगवान की जय हो, शिव परिवार की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये। हर